नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण वर्ब कैन का प्रयोग करना सीखेंगे। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आइए देखते हैं कैन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कैन का प्रयोग हम पावर या शक्ति, जैसे हम हिंदी में शक्ति कहते हैं, पावर या एबिलिटी जिसे हम योग्यता कहते हैं, योग्यता तथा कैपेसिटी यानी क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं? पावर या शक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए या अभिव्यक्त करने के लिए, एवं एबिलिटी यानी योग्यता को हमें अगर प्रदर्शित करना है, योग्यता को बतलाना है, तो वहाँ हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तथा कैपेसिटी या क्षमता को बतलाने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो हमें याद रखना है, कैन का प्रयोग हम पावर, एबिलिटी तथा कैपेसिटी को अभिव्यक्त करने के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम पावर या शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे किसी के अंदर कोई शक्ति है, पावर है, तो उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यानी उसके अंदर इतनी पावर है या शक्ति है कि वह बॉक्स को उठा सकता है। यहाँ किसका प्रदर्शन किया जा रहा है? पावर का। यानी ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यह वह बॉक्स को उठा सकता है, यानी हम वहाँ उस व्यक्ति की शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब एक हम एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें हमें एबिलिटी के बारे में पता चलेगा, योग्यता के बारे में पता चलेगा। जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ हमें क्या पता चल रहा कि तुम्हारे अंदर ये योग्यता है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो यहाँ योग्यता के बारे में बतलाया गया। देखिए, पहले सेंटेंस में जो हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें पावर के बारे में या शक्ति के बारे में कैन बतला रहा हमें। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स को उठा सकता है, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वह बॉक्स को उठा सकता है। दूसरा, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये हमें बतला रहा कि उसके अंदर ये योग्यता है कि वह इंग्लिश बोल सकता है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें हमें कैपेसिटी या क्षमता के बारे में, क्षमता का पता चलेगा। जैसे वी कैन क्लाइंब माउंट आबू। अब यहाँ वी कैन क्लाइंब माउंट आबू, यहाँ हमें क्षमता के बारे में कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम किस पर चढ़ सकते हैं? माउंट आबू पर चढ़ सकते हैं। वी कैन, यहाँ कैन हमें क्या बतला रहा है? क्षमता के बारे में, कैपेसिटी के बारे में। तो हमें याद रखना है, कैन का प्रयोग हम शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए या एबिलिटी या योग्यता को अभिव्यक्त करने के लिए या कैपेसिटी यानी क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। दूसरा, कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कैन का प्रयोग परमिशन यानी अनुमति देने के भाव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। कैन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? परमिशन या अनुमति देने के भाव को व्यक्त करने के लिए भी हम करते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, यानी तुम अब जा सकते हो। यहाँ पे परमिशन दी गई है। कैन के माध्यम से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ परमिशन दी जा रही है। यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। तो हमें परमिशन देने के लिए यानी परमिशन या अनुमति देने के भाव को व्यक्त करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं।
कैन आई गो टू सिनेमा टुनाइट। कैन आई गो टू सिनेमा टुनाइट। यहाँ पर भी अनुमति ली जा रही है। कैन आई गो टू सिनेमा टुनाइट, क्या मैं आज सिनेमा जा सकता हूँ। तो हमें दोनों चीज़ क्लियर हो गई। कैन का प्रयोग हम पावर या शक्ति, एबिलिटी यानी योग्यता एवं कैपेसिटी या क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं, और कैन का प्रयोग हम परमिशन या अनुमति देने या अनुमति को प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। कैन आई गो टू सिनेमा टुनाइट, यहाँ पर भी कैन का प्रयोग अनुमति लेने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात कैन का हम प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावना को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। कैन का हम प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी या सैद्धांतिक संभावना को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। जैसे एवरीवन कैन मेक a mistake, यानी प्रत्येक व्यक्ति से गलती हो सकती है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, ये एक सैद्धांतिक संभावना है, यानी प्रत्येक व्यक्ति से, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। इट कैन बी ट्रू। इट कैन बी ट्रू, यहाँ पर भी एक सैद्धांतिक संभावना के बारे में बात की जा रही है। इट कैन बी ट्रू, यह सही नहीं भी हो सकता है। जैसे कोई चीज़ है तो हो सकता है कि वो सही ना हो। इट कैन बी ट्रू। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैन का प्रयोग हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावना को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, यानी प्रत्येक व्यक्ति गलती कर सकता है। और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, एक और एग्जाम्पल हम दे देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, कैन बी डेंजरस। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, यानी विद्युत खतरनाक होती है, हो सकती है, क्योंकि ये एक सैद्धांतिक संभावना है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकती है। अगर हम उसका सावधानीपूर्वक उपयोग नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। तो ये कैन का हमने थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में यानी सैद्धांतिक संभावना को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग सीखा। इसके बाद कैन का एक और प्रयोग किया जाता है, कहाँ? हैबिट या आदत एवं नेचर यानी स्वभाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। किसी के अंदर कोई पहले से हैबिट है, आदत है, उसको व्यक्त करने के लिए भी हम इसका प्रयोग, कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम इसको समझेंगे। एन ऑनेस्ट मैन, an honest man cannot harm anyone.
एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। अब यहाँ पर देखिए ये एक आदत है, यानी जो ऑनेस्ट मैन है, कोई व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति है, वो किसी को भी हार्म या किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो हम कैन का प्रयोग यहाँ हैबिट एवं नेचर, जो उसका स्वभाव है, स्वभाव को यहाँ बताया जा रहा है कि ये ऑनेस्ट व्यक्ति जो होता है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो कैन का प्रयोग हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं, और कैन का प्रयोग हम हैबिट या आदत एवं नेचर यानी किसी के स्वभाव को एक्सप्रेस या व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन।